अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करेंगे आज की इलाकाई खबरें। कराची बोल्डन मार्केट पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल कदीर शाह मौजूद हैं। जी कदीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एम.ए. जिन्ना रोड के ऊपर बोल्डर मार्केट के अंदर, जहाँ पे पिछले 10 रोज से एक्रोचमेंट के नाम पे केएमसी माफिया जो कि ठिये पथारे लगे हुए थे, उनको यहाँ पे ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे केएमसी माफिया का एक नया प्लान सामने आ रहा है, जिसके खिलाफ दुकानदार और ठिये पथारे वाले बिल्कुल सरापा एहतजाज हैं। केएमसी माफिया यहाँ पे चाहती है कि यहाँ पे पार्किंग माफिया को अलर्ट किया जाए, जो कि सरासर गैर कानूनी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के भी वाक़या अहकाम हैं कि कहीं भी मेन रोड के ऊपर पार्किंग नहीं लगेगी। उसके बावजूद केएमसी के अहकाम जो कि हैं, यहाँ पे ठिये पथारों को ख़त्म करने के बाद वो चाहते हैं कि यहाँ पे नाजायज़ पार्किंग अलॉट की जाए। उसके खिलाफ यहाँ पे हज़ारों जो कि ठिये पथारे से मुतासर हैं दुकानदार मेरे बैक साइड पे मौजूद हैं, और उनका कहना ये है कि 10 दिन से हमारे घर के चूल्हे नहीं जले। एहतजाज करने की वजह सर ये है कि यहाँ लग रही है पार्किंग और हमारे लग रहे हैं यहाँ पर ठिये, और हम लोग अपने ठियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अगर ये पार्किंग एक बंदे की और बाकी यहाँ सारे बेरोजगार हो रहे हैं, इतने सारे घर हैं, उतने सारे बच्चे हैं, उनके किरायों के लोगों के घर हैं, जो गरीब यहीं से कमा रहे हैं और यहीं से कमा के आगे दे रहे हैं। और 12-15 दिन हो गए अभी हमें हटाया गया है। आज हमारे एहतजाज का ये है कि हम भी आगे बोला जाए हुकूमत को कि हमारे लिए भी कोई रिलीफ दें, कि हम भी कुछ कर सकें। यहाँ पर कुछ गुजारिश है कि हमारे लिए भी कुछ रहम करें, कि हम भी कराची के ही शहरी हैं और हम भी यहीं पर रहने वाले हैं, कि हमारे लिए थोड़ा रिलीफ दें। कि हमें अगर ये पार्किंग तो एक बंदा लगा रहे हैं, बाकी इतने सारे जो लोग हैं बेचारे जो 20-22-25 साल से बैठे हुए, वो क्या करेंगे। ये तकरीबन 200 लोग यहाँ पे जो ठेले लगा रहे हैं, ये खुददार लोग हैं। ये नहीं है कि ये कोई इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमें अपना काम करने दिया जाए। ये कोई माफिया नहीं है, ये अपना काम करना चाहते हैं। हर बंदे के पीछे एक पूरी फैमिली है। आप एक बंदे के लिए या एक पार्किंग माफिया जो भी है, जिसको माफिया आम ज़बान में भी माफिया ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपना ठेला लगाकर अपना घर का रोज़गार चला रहा है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम माफिया हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ बेच रहे हैं। हम 10-15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हमें अभी बेरोज़गार करोगे तो यहाँ पे सिर्फ अपना ये होता है कि हैंड टू माउथ है। हर बंदा अपना कमाकर अपना घर का गुजारा चला रहा है। कोई इतनी एक्स्ट्रा हमारी आमदनियाँ नहीं है कि हम उसको जमा कर करके अपनी दुकान बना लें। हम अगर यहाँ से बेरोज़गार हो जाएंगे तो मज़ीद उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसके अंदर हम जाके कोई अपना काम घर कर चला सके। इस तरीके से हमारे बहुत मसले मसाइल हो गए हैं। 1 दिन 2 दिन 1 हफ़्ता इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग बहुत परेशान हैं। बस ये है कि गुजारिश कर सकते हैं आप लोगों से कि हमारे देख लिया जाए, हमारे बारे में कुछ सोच लिया जाए। अब जितने भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, अपने अपने मसले मसाइल सुना रहे हैं और जा रहे हैं। अब हमारे हक़ में कोई फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का कहना यह था कि हमें हमारे बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने दिया जाए। अगर हमें रिज़्क़ हलाल कमाने नहीं दिया जाएगा तो हम या तो खुदसोजी करेंगे या हम कराची प्रेस क्लब के ऊपर एहतजाज करेंगे।